वही मक्का है और जहाँ मेरे बिलाल को सताया जाता था। आज सोने का बिलाल आज काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़ जरा। चौधरी जितने थे ना, यकीन जाने वो कहते हम मर जाते हमें ये दिन नसीब ना होता। वो काला बिलाल जिसे मक्के में हम मारा करते थे, आज वो बैतुल्ला की छत पे चढ़कर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है। सिर्फ बात ये समझाना मकसूद है, बनी इसराइलियों को आज़ादी मिली, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको जलील कर दिया है। सहाबा को आज़ादी मिली, उन्होंने अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी की, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह को हुक्म नादल किया है, मदीने में आते ही नादल किया है। ये मदीना में हदीस कही थी, उनको आज़ादी दे और उनको मेरे साथ जाने दे। बहरहाल उसने जुल्म ना छोड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइलियों को साथ लेकर आपने ट्रैवलिंग की, सफ़र किया आज़ादी का। आप अंदाज़ा लगाएं, रस्ते में मेरा अल्लाह उनको वादे भी दे रहा है बनी इसराइल को कि अल्लाह तुम्हें आज़ादी दे रहा है, लेकिन अल्लाह देखेगा फ़यंज़ुरा कैफ़ तामलून, आज़ादी मिलने के बाद तुम क्या करते हो ये अल्लाह देखेगा, फिर उसका रिज़ल्ट भी उसी के मुताबिक निकलेगा। और फिर दुनिया जानती है और कुरान ने भी जिक्र किया है, ए फरमाया कि वयक़ूलूना समेअना व असैना, जो कुरान में जिक्र आया है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है इन बदबख्तों ने उसकी मुखालफत ही की है। जो अल्लाह ने इनको आर्डर दिया ये उसके ख़िलाफ़ ही चलें। अल्लाह ने इनको कहा सजदा करो तो ये घिस कर चलने शुरू हो गए। मेरे अल्लाह ने जिस बात का हुक्म दिया तो अल्लाह ताला की इन्होंने कदम कदम पे नाफरमानी की। रिज़ल्ट क्या निकला है? आज़ादी मिलने के बाद अल्लाह की बगावत की है तो रिज़ल्ट क्या निकला है? ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, ज़िल्लत और अल्लाह ने रुसवाई इन पे मुसल्लत कर दी। रिजल्ट क्या निकला है? अल्लाह ने इनकी शक्लों को तब्दील करके रख दिया है। रिजल्ट क्या निकला है कि क़यामत तक के लिए अल्लाह की रुज़िल्लत और रुसवाई इन पे मुसल्लत कर दी गई। अब एक और आज़ादी की तहरीक है जिसकी क़यादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। पता है ना, सहाबा ने 13 साल मक्का में बसर किए, और कौन सा जुल्म है जो सहाबा पे नहीं हुआ? कौन सा जुल्म है जो हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं हुआ? हजरत बिलाल पे ढाए जाने वाले जुल्म क्या किसी को भूले हैं? आले यासर पे जो जुल्म सितम हुए, अल्लाह की कसम वो भूलने वाले नहीं है। पता है ना, हजरत सुमैया एक ऊंट के साथ उनका एक पांव बांधा और दूसरे ऊंटने के साथ उनका दूसरा पांव बांधा और दोनों को मुखालिफ सिमत दौड़ाया। आप फिर तसव्वुर पैदा करें कि उसका रिजल्ट क्या हुआ होगा। जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। इस्लाम की वजह से इनको ये अज़ियतें दी गई। यार ये तो असहाब हैं। आप सीरत पढ़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो यकीन जाने कहीं गंदी ओजरी आपके बदन पे डाली जा रही, कहीं ताइफ की वादी में आपको पत्थर मार मार के जख्मी किया जा रहा है। हजरत तारक बिन अब्दुल्ला बजली और रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, कलमा इन्होंने बाद में पढ़ा है। कहते मैं मक्के में आया हुआ था, मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक आदमी आगे आगे जा रहा है, वो कुछ बोल रहा है और उसके पीछे एक आदमी ने अपनी झोली के अंदर पत्थर डाले हुए, वो कुछ बोली जा रहा है और पीछे से एक आदमी उसको पत्थर मारता जा रहा है। मैंने किसी से पूछा ये माजरा क्या है? वो कहने लगे जो आगे आगे जा रहे हैं ना वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जो पीछे पीछे जा रहा है ना ये अबू लहब है, वो उन पे पत्थर बरसा रहा है। वो नबी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, वो ये कह रहे हैं और ये बदबख्त पीछे से उनको पत्थर मारता जा रहा है। यानी कौन सा जुल्म है जो आप पे ढाया नहीं गया? फिर मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया या अल्लाह इन्होंने मजालम के पहाड़ तोड़ दिए। वजअलना मिन लदुनका वलिया वजअलना मिन लदुनका नसीरा, अल्लाह कोई मददगार भेज दे, कोई मददगार नाज़िल फरमा। फिर अल्लाह ने वादा दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के जरिए भी हिजरत का वादा। आप सहाबा को लेके चले। दोनों तहरीकों का तज़किरा कुरान में, हमने इसी के तनाजुर में तहरीक पाकिस्तान और आज़ादी पाकिस्तान का जायजा लेना है। यानी ये तहरीक चली, इसकी क़यादत की है मोहम्मद
मौसम ठंडा है लेकिन इतना भी ठंडा नहीं कि आप दरूद ही ना पढ़े मोहम्मद। ये तो माशाल्लाह माहौल ही ऐसा है, दरूद पढ़ने से तो दिल को सुकून ही बड़ा मिलता है। मोहम्मद, आई हुई परेशानियां अल्लाह टाल देता है दरूद की बरकत से। मोहम्मद, कोई रंज गम ऐसा है नहीं जो दरूद पढ़ने से ज़ायल नहीं होता। और ये मेरी बात भी नहीं है, आपने कहा था इज़न हम्मा तुकफा सहाबी से कि तू ज़्यादा ज़्यादा दरूद पढ़ा कर, इसकी बरकत से अल्लाह तेरी सारी परेशानियों को ही दूर फरमा देगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, चलते फिरते उठते बैठते ट्रैवलिंग करते आते जाते दुरूद पाक पढ़ते रहे। सल्लल्लाहु, फिर पढ़े सल्लल्लाहु, यार मजलिस बाबरकत हो जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, यकीन जाने जब से ये हदीस भी पढ़ी है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क़यामत वाले दिन ना एक बंदा आएगा और वो हसरत कर रहा होगा, अफसोस कर रहा होगा। और ये बंदा वो है जो दीन की मजलिस में बैठा रहा, लेकिन उसने दीन की मजलिस में बैठकर सोहने नबी पाक पे दरूद नहीं पढ़ा होगा। तो क़यामत वाले दिन वो अफसोस कर रहा होगा कि काश उस दीनी मजलिस में बैठकर मैं सोहने नबी पाक पे दरूद पढ़ लेता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क़यादत ये है। अच्छा, सहाबा को भी अल्लाह ने यही कहा है, हरमाया मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा, जगह दूंगा, मैं वज़कुरू इज़ अंतुम कलील। वही अंदाज है पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक का। जब सहाबा मदीने पहुंचे ना, आज़ादी मिल गई, आज़ाद शहर मिल गया, आज़ाद रियासत मिल गई। मेरे अल्लाह ने वादा याद करवाया, वज़कुरू इज़ अंतुम कलील मुस्तज़अफ़ूना फिल अर्द तख़ाफ़ूना अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवहकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह कहते हैं वो वक़्त याद करो जब तुम थोड़े थे, तुम्हें मारा जाता था, तुम्हें तकलीफ़ें दी जाती थी, तुम्हें सताया जाता था, फिर अल्लाह ने तुम्हें फ़आवहकुम मदीने में जगह दे दी, अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया, अल्लाह ने तुम्हें सुकून दिया। अब करना क्या है, लअल्लकुम तशकुरून। ये सारा इसलिए किया है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और यकीन जानना फिर हुआ है। सहाबा कहा करते थे ना, या अल्लाह यहाँ पे आज़ादी नहीं है, आज़ादी दे, हम तेरे हुक्मों पे अमल करें। अल्लाह की कसम सहाबा ने करके दिखलाया है। मेरे अल्लाह ने नमाज का कहा है, सहाबा नमाजी बन गए। अल्लाह ने ज़कात का कहा है, सहाबा ज़कात दे रहे। अल्लाह ने ज़िना से रोका है, सहाबा ज़िना से रुक गए। अल्लाह ने जो जो कहा है सहाबा अमल करते जा रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु इताअत की ना अल्लाह की इतनी ज़्यादा, पता ना कुरान का असूल है, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें ज़्यादा देगा। 8 साल गुजरे, मक्का फतह हुआ, जिस मक्के से सहाबा को निकाला गया था अल्लाह ने वो मक्का दोबारा मुसलमानों को अता कर दिया है। ये रिजल्ट समझे ना, बनी इसराइल को आज़ादी मिली, अल्लाह की नाफरमानियाँ की तो अल्लाह ने जलील कर दिया है। सहाबा को आज़ादी मिली, ये मुहर्रम का महीना, कुछ बदबख्त सहाबा पे तान करते हैं। और यार अल्लाह ने तो हर मिसाल ही सहाबा की बयान की है। तकवा उनका, नेकी उनकी, नमाजें उनकी, ईमान उनका। रब ने एग्जाम्पल किन की दी है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। कौन मुराद है इससे, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। कौन मुराद है इससे, कौन मुखातिब है इससे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार बैठे छोड़ दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इससे मुराद है। अस्साबिरीना वल कानितीना वल मुनफिकीना वल मुस्तगफिरीना बिल असहार। कौन मुराद है इससे, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिज़ून। कौन मुखातिब है इससे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुज्जदैन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। कौन मुराद है इससे, सहाबा मुराद है इनसे। अल्लाह तो कह रहा है वैसा ईमान लाओ जैसा ईमान मोहम्मद के सहाबा लेके आए। ये एग्जाम्पल नहीं दी अल्लाह ने तो और क्या किया है। लेकिन अच्छा 8 साल बाद अल्लाह ने दोबारा मक्का दिया कि नहीं, वही मक्का है और जहाँ मेरे बिलाल को सताया जाता था, आज सोने ने कहा बिलाल आज काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़ जरा। चौधरी जितने थे ना,
यकीन जाने वो कहते हम मर जाते, हमें ये दिन नसीब ना होता। वो काला बिलाल जिसे मक्के में हम मारा करते थे, आज वो बैतुल्ला की छत पे चढ़कर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है। सिर्फ बात ये समझाना मकसूद है, बनी इसराइलियों को आज़ादी मिली, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको जलील कर दिया है। सहाबा को आज़ादी मिली, उन्होंने अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी की, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह को हुक्म नादल किया है, मदीने में आते ही नादल किया है। ये मदीना में हदीस कही थी, पता है ना, कोई पूरे पाकिस्तान में नजर ही नहीं आती। एक सहाबी ने सिफारिश की, हजरत उसामा बिन जैद है, मखजूम कबीले की औरत है, महबूब उसने चोरी की है, आपसे सिफारिश कर रहा हूं उसका हाथ ना काटे। क्या कहा था? वो गोल्डन वर्ल्ड है, लौ अन्ना फातिमाता बिनता मुहम्मदिन सारी कत्ला कता तो यादहा, ये तो मखजूम कबीले की है, मेरी बेटी फातिमा होती चोरी करती तो मैं मोहम्मद उसके भी हाथ काट देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अदल था जो मदीने में कायम हुआ है, अल्लाह का हुक्म कायम हुआ है, फिर अल्लाह ने बरकतें बरकतें कर दी, रहमतें रहमतें कर दी। अच्छा, पाकिस्तान 1947 में अल्लाह ने हमें आज़ादी दे दी, 40 से तहरीक चली, 7 सालों की मेहनत में अल्लाह ने पाकिस्तान अता किया है। फिर एक नारा लगा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? बोलिएगा ना, कोई सुन ना ले, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये तो कलमा तैयबा तो विरद है, वजीफा है और अल्लाह का पसंदीदा जुमला है। पाकिस्तान का मतलब क्या? तो बस आज ढूंढे मरी पूरे में वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ है? मसाजिद के अलावा कहाँ है भाई? किसी अदालत में है, किसी असेंबली में है, किसी जगह पे ला इलाहा को ढूंढे, वो ला इलाहा तो ढूंढ नहीं रहा, वो पाकिस्तान उनको ढूंढ रहा है जिन्होंने ये नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने अहद शिकनी की है अल्लाह के साथ, अगर दरबार मजार बनाकर अल्लाह के साथ शिरक करना था तो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा था। वहां पे दरबार थे, लोग वहां पे भरी अमाम की आज भी पूजा कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं। अगर दरबार ही बनाने से, यहाँ पे रुकू सजदे ही करने से, अल्लाह के शरीक बनाने से पाकिस्तान किस लिए लिया है? क्या हिंदुस्तान में मस्जिदें नहीं है? वो दिल्ली की जामे मस्जिद, शायद पूरे पाकिस्तान में उतनी मस्जिद ना हो, नमाजें वहां पे लोग नहीं पढ़ते, पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान किस लिए लिया है कि अल्लाह जमीन तेरी होगी, उस पर हुक्म किसका चलेगा? किसका चल रहा है? आप मरी की अदालत में चले जाएं, एक कोर्ट जो अलग बना हुआ है वो कोर्ट है जहाँ पे फैसले हो रहे हैं, और फैसले भी वहाँ पे अंग्रेज़ के कानून के मुताबिक हो रहे हैं, और एक शहद पे ना छोटा सा कमरा बना होता है, हर शहर में ही ऐसा है। ये क्या है? ये कहते हैं ये शरी अदालत है, ये शरी अदालत है। भाई ये शरी अदालत है तो वो दूसरी कौन सी अदालत है भाई? वो अदालत कहाँ है? उसके अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और 14 अगस्त आई, हम झंडे लहराएंगे, फिर जश्न मनाया जाएगा, परचम लहराए जाएंगे और फिर ये गुजर जाएगा। लेकिन हमने वो अहद याद नहीं किया। अल्लाह की कसम, मैंने बड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे पूरी तारीख में आज तक कोई ऐसी आज़ादी की तहरीक नहीं मिली। 10 लाख जानों का नजराना दिया गया है पाकिस्तान बनाने में। पूछे इन बुजुर्गों से, सफ़ेद दाढ़ी वालों से पूछें, जब भी 14 अगस्त आता है ना, हमारे वहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, यकीन जाने कहते जब अगस्त आता है तो मेरा खाने को जी नहीं चाहता, कहता मेरा दिल नहीं करता मैं खाना खाऊं। कहता मैंने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखे हुए हैं, अपनी आंखों के सामने मंजर देखे, हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को ज़िबा कर दिया गया है, अपनी आंखों से देखें। ये पिछले साल की बात है, जुम्मे में बात हुई तो एक बुजुर्ग रोई जाए, बाद में कहने लगे आप साहब मुझे अपनी बहन का वाक़या याद आ गया है। कहते रास्ते में हिजरत के दौरान बहन फोत हुई, तो हम ट्रेन में आ रहे थे तो तदफीन की कोई जगह तो थी नहीं। कहता फिर मैंने अपने हाथों से अपनी बहन को दरिया में फेंका है। मुझे वो कहता लम्हे आज तक मुझे भूल नहीं रहे। कभी आप वो किताब पढ़ें जो छोटी सी है, पाकिस्तान की आज़ादी की कीमत, कसम अल्लाह की वो किताब तो पढ़ने वाली है। उसमें 2 बेटियों का वाक़या लिखा है कि जिस घर में दरिंदे दाखिल हुए मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, और उनकी बेटियों की इज्जत को वो तार तार करते थे। कसम अल्लाह की, जलते हुए तंदूर में उन बेटियों ने छलांगे लगा दी।
शहादत नोश कर ली और इस तरह अपनी जान दे दी, उनसे इज्जत बचाते। पाकिस्तान को ये आसान बना है, हम बांसुरियां बजाते हैं मरीप रोड पे, वो फिर ढोल बजेगा, ढोल की थाप पे रक्स होगा, फिर रक्सो सुरूर की महफिलें होंगी। ये पाकिस्तान की आज़ादी। और पाकिस्तान इसलिए बना था, बेपर्दगी ही करनी थी तो इंडिया में नहीं थी। पाकिस्तान इसलिए बनाया है, सूद पे मामलात करने से, बैंकों में सूदी काम चलाने से तो हिंदुस्तान में तो हो रहे थे भाई। जिना के अड्डे खोलने थे तो हिंदुस्तान में नहीं थे। पाकिस्तान किस लिए बनाया है कि या अल्लाह जमीन तेरी होगी, जगह तेरी होगी, और उसमें हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह की कसम, ये दर्द की बातें करते जाएं तो लंबी होती जाएंगी। आप साहिब अकल भी है, साहिब दानिश है। हमने सबको आजमाया है। पीटीआई भी आजमाई गई, नून लीग भी आजमाई गई, काफ लीग भी आजमाई गई, पीपल्स पार्टी भी आजमाई गई। यहाँ पे जर्नैल आए, लोगों ने उनको भी आजमाया है। हमारे हालात बदले? अल्लाह की कसम, एक तजर्बा बाकी रह गया। कितना? एक। वो तजर्बा है अल्लाह के दीन पे अमल करने का तजर्बा। वो तजर्बा है शरीयत पे अमल करने का तजर्बा। आप मदीने पहुंचे ना, फरमाया, बल्कि जब मक्का फतह हुआ तो आपने कहा साहबा, सूद की जितनी किस्में हैं ना, तहता कादा मई हाजा, उन सूद की तमाम किस्मों को मैंने अपने कदमों तले रोंद के रख दिया है। आज के बाद सूद नहीं चलेगा। ये होता है इनकिराब, ये होती है खैर। यार हमें खुशी है, तुमने ये कानून पास कर दिया, दिल बड़ा खुश है। इससे पता चलता है अगर तुम मुत्तफिक हो जाओ तो सूद के खिलाफ भी बिल आ सकता है। अगर तुम मुत्तफिक हो जाओ शराब के खिलाफ भी कानून आ सकता है। अगर तुम मुत्तफिक हो जाओ इस्लाम का निफाद भी हो सकता है। वो ही इसकी असल है। और इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हम वो वक्त देखेंगे, इस मुल्क में इस्लाम का परचम लहरा के रहेगा। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल वो वक़्त आएगा। पाकिस्तान की असल भी वही है। या अल्लाह हम वो वक़्त देखें जब इस मुल्क पे कुरान के मुताबिक अमल किया जाए। जब वो वक़्त आएगा फिर अल्लाह की रहमतें आसमानों और ज़मीनों से नाज़िल होंगी। हज़रात यकीन जाने, मुहर्रम भी, अगस्त भी और ये सहाबा और अहले बैत के तज़किरे भी एक ही दर्स देते हैं। अल्लाह की इताअत में निजात है और उसकी बगावत के अंदर दुनिया आखिरत की तबाही है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक आबाद रखे, इसकी हिफाजत फरमाए, बल्कि दुआए खैर फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद फरमा। इसको आबाद करने वालों को आबाद फरमा। मस्जिद की इंतज़ामिया, कारी साहब, कारी इकबाल साहब, कारी उमरदीन साहब, जितने सभी अहबाब, मुबशर भाई, इनसे कल मुलाकात हुई, मस्जिद में आने का ज़रिया बना और फिर यहाँ पर आप अहबाब की ज़ियारत और मस्जिद की हाज़री नसीब हुई। अल्लाह इस मजलिस को बाइस बरकत बना दे, बाइस रहमत बना दे। अल्लाह हमारे दिलों की तड़प है, ये जितने बैठे हैं सब के दिलों की तड़प है। ऐ मेरे शोहरे अल्लाह, तो हमारे मुल्क को इस्लाम का गहवारा बना दे। या अल्लाह इसको इस्लाम का गहवारा बना दे। अर्ज़े पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाइयाँ, इसमें पिस गरीब तबका रहा है। अल्लाह तो हमारे मुल्क की खैर फरमा दे। इन दोनों तबकों को मिल बैठ कर इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में, अवाम के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ मेरे सोहने अल्लाह, महंगाई इसने आम बंदे का जीना महाल कर दिया है। अल्लाह तो हमारी मदद फरमा दे, अल्लाह तो हमारी मदद फरमा दे। या अल्लाह इस मुल्क से फहाशी और यानी और तेरी बगावत के जितने भी मामले हैं अल्लाह उनको दूर फरमा दे, उसको दूर फरमा दे। जिसने मकासद के लिए ये मुल्क लिया था अल्लाह वो मकासद पूरे फरमा दे, अल्लाह वो मकासद पूरे फरमा दे। हमारे ज़िंदगी में अल्लाह हमें ये नसीब फरमा कि हमें पाकिस्तान के हर इदारे में हकीकी ला इलाहा नज़र आ जाए, उसके मुताबिक ला इलाहा की कानूनी हैसियत हमें नज़र आ जाए। अल्लाह तेरा हुक्म नाजिल हो, तेरा हुक्म का निफाज हो ज़मीन पर। अल्लाह हमें ऐसा वक़्त देखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीमार जितने भी हैं तो उनको शिफा दे दे, परेशानों हालों की परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह मस्जिद में बैठे जितने नमाजी हैं दिल खुश हुआ है। फजर में अमूमन नमाजी कम होते हैं, लेकिन माशाल्लाह इशा से भी एक सफ़ ज़्यादा फजर की नमाज में ये खुशाइंद भी है और दिल खुश भी हुआ है। अल्लाह मज़ीद अपने
अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा दे। अल्लाह जितने भाई आए इनके घरों में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह हम सब को दीन पे इस्तकामत अता फरमा। अल्लाह हमें निफाज इस्लाम के लिए कुछ करने की तौफीक दे दे, कुछ करने की तौफीक दे दे, अपने हिस्से का काम करने की तौफीक दे दे। क़यामत वाले दिन जब सफ़ें बनेगी ना, तो जिन लोगों ने तेरे दीन के लिए, तेरे हुक्म के लिए मेहनतें कोशिशें की होगी, अल्लाह तो हमें उन लोगों में शामिल फरमाना। अल्लाह तो हमें उन लोगों में शामिल फरमाना। या अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने बागियों और नाफरमानों में शामिल ना करना। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जिस दिन ये जुमले बोले जाएंगे, हमें नबियों का, सिद्दीकीन और शुहदा का साथ नसीब फरमाना। ऐ मेरे सोहने और प्यारे अल्लाह, ज़िंदगी तो गुजरी जानी है जैसी कैसी भी है, तो हमें दीन पे इस्तकामत अता कर दे। अल्लाह तो दीन पे इस्तकामत अता कर दे। कायनात की सबसे कीमती चीज़ हिदायत है, दीन है। अल्लाह तो उस पे इस्तकामत अता फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों में दीन को जारी कर दे, हमारी नस्लों में दीन को जारी कर दे। अल्लाह हमारी नस्लों में कोई अपना बागी और नाफरमान ना पैदा करना, हमारी नस्लों में अपने फरमा बरदार पैदा करना। अल्लाह रहमतें कर दे, फजल कर दे, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की मदद फरमा। या अल्लाह जो हमने मांगा है वो दे दे, और जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे ही नसीब फरमा दे, वो बिन मांगे ही नसीब फरमा दे। रहमतों का नज़ूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबी व आलि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।